वेलकम बैक यूट्यूब चैनल विनोद रामसी से A to Z। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विनोद रामसी सर पे। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शेष भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक कक्षा 12 की आपकी पुस्तक आरोह, जिसमें हमने पिछले जो हमारा अध्याय था उसमें हमने पढ़ा था कि हनुमान जी है वो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। रास्ते में भरत जी का मिलाप होता है और वो भरत जी की बड़ाई करते हुए रास्ते में चलते हुए जाते हैं और उधर वहाँ पे हनुमान जी का इंतज़ार हो रहा है और हनुमान जी को भगवान राम है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब अगला ये जो शेष भाग है, इस भाग में ये दिखाया गया है कि वहाँ पे लक्ष्मण जी है वो मूर्छित हुए पड़े हैं और भगवान राम है वो मन ही मन लक्ष्मण जी को क्या कह रहे हैं। शेष भाग है, चलिए हम अध्ययन करते हैं। पहले हम लाइन पढ़ते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिचलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछऊ, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहू। सुत बीत नारी भवन परिवारा, ओही जाई जग बारी बारा। अस विचार जिये जागऊ ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिन फनी करीबर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जीवाओ मोही। जे हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस से हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। अब परलोकु सुकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हें ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काऊ देऊँ तोई जाई, उठी किन मोई सिकाऊ भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सहवृत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगते कृपाल देखाई। ये जो लाइन है इन सभी का हम व्याख्या करने जा रहे हैं। एक एक शब्द की हम सही तरीके से व्याख्या करेंगे। अब भगवान राम है वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी को मन ही मन, क्योंकि लक्ष्मण जी वो मूर्छित होकर पड़े हैं, तो क्या कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई। यानी लक्ष्मण जी को वो मन ही मन कह रहे हैं। अनुराग शब्द होता है प्रेम, कि भाई जो तुम्हारा जो पहले जो प्रेम था वो प्रेम अब कहाँ गया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, जो तुम्हारा जो प्रेम था वो अब कहाँ गया। उठूँ न सुनी मम बच बिकलाई। बच का अर्थ है वचन और बिकलाई मैंने व्याकुल। हाँ, उठो और सुनो मेरे वचनों को, मेरे व्याकुल वचनों को। अरे भाई तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ गया, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। और मैं अब कितना व्याकुल हो रहा हूँ और मैं व्याकुल होकर के तुम्हारे वचनों को सुनना चाहता हूँ। मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे वचन सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से कुछ आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आगे की लाइन में कहा गया है, जो जनतेऊ बन बंधु बिछऊ। इन लाइनों का अर्थ है जो, यानी यदि, जनतेऊ जानता, बन का अर्थ है जंगल, बंधु का अर्थ है भाई, बिछऊ का अर्थ है बिछड़ जाना। यदि मैं ये जानता कि जंगल के अंदर भाई का बिछड़न हो जाएगा, पितु वचन मनतेऊ नाई ओहू, कभी भी पितु वचन यानी पिता के वचनों को मनतेऊ मानता नहीं। यदि मुझे ऐसा लगता कि जंगल के अंदर भाई का बिछड़न हो जाएगा
तो मैं कभी भी पिता के वचनों को नहीं मानता। आगे की लाइन है, सुत बित नारी भवन परिवारा, ओही जाई जगे बारंबारा। क्या कहा गया है? सुत, सुत शब्द का अर्थ है बेटा, बीत का अर्थ होता है धन, नारी का अर्थ होता है नारी, और भवन का अर्थ होता है मकान, परिवारा का अर्थ होता है परिवार। अब इन लाइन में क्या गया है कि सुत यानी बेटा, बीत यानी धन, नारी, भवन और परिवार, इनके बारे में क्या कहा है? वहीं ये सभी जाही जाते रहते हैं, जग यानी संसार में, 12 ये जो इतने जो बातें बताई गई है, यानी बेटा, धन, नारी, भवन और परिवार, ये सभी तो जग यानी संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। ये सभी तो जो चीज़ें बताई है ये संसार में तो बार बार आज भी जाती है और चली भी जाती है। अस विचार जियहूँ जागऊँ ताता, अस विचार ऐसा विचार करके जिये जैसे जागूँ जागे जाओ, ताता यानी भाई, ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ मेरे भाई। मिले न जगत, मिले ही न, मिलते नहीं है, जगत यानी संसार में, सहोदर यानी सगा, भ्राता माना है भाई, लेकिन संसार के अंदर सगा भाई कभी दोबारा नहीं मिलता है। आगे की लाइन में भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम दुखी है और लक्ष्मण है वो मूर्छित होकर पड़े हैं, तो उनको मन ही मन ये सभी बातें लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं। आगे की जो लाइन है, जथा पंख बिनु खग, यानी जथा यानी जिस प्रकार, पंख बिन पंखों के बिना, खग, खग का अर्थ होता है पक्षी, यानी जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दीना यानी गरीब हो जाता है, यानी जिस पक्षी के पंख नहीं होते हैं तो वह बहुत ही गरीब हो जाता है, यानी दीन हो जाता है। यानी जब पक्षी के पंख नहीं होते हैं तो वो उड़ नहीं सकता, वह दीन स्थिति में हो जाता है। तो भगवान श्री राम ने कहा है कि जिस प्रकार किसी पक्षी के पंख नहीं हो तो उसकी क्या दशा हो जाती है। मणि बिनु फणी, मणि मणि यानी मणि होती है, बिनु मन, बिनु का अर्थ है बिना, फणी, फणी का शब्द है सर्प के लिए, यानी जिस प्रकार कोई सर्प है और उसकी यदि कोई मणि ले लेता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। करीबर, करीबर शब्द का अर्थ है हाथी, कर, कर वैसे कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, लेकिन यहाँ पर हाथी आ गया है तो कर शब्द का अर्थ होगा इधर सूंड, हीन। यदि जिस प्रकार हाथी और उसके सूंड नहीं हो तो वह भी हीन हो जाता है, इसी प्रकार आज भाई तुम्हारे बिना भी मेरी भी यही दुर्दशा हो रही है। यानी जिस प्रकार यदि कोई पक्षी है उसके जब पंख नहीं हो तो उसकी हालत दयनीय हो जाती है, जिस प्रकार कोई सर्प है और उसके पास मणि नहीं मिलती है उसको तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है। और उसी प्रकार यदि कोई हाथी है और उसके सूंड नहीं है तो उसकी भी हालत दयनीय हो जाती है। उसी प्रकार आज मेरी हालत हो गई है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, और असमम, अस का अर्थ है ऐसा ही, मम माना मेरा, जीवन माना जीवन है, बंधु माना भाई, बिनु तोई तेरे बिना, यानी जिस प्रकार यानी ये ऊपर बातें बताई है ठीक उसी प्रकार ही मेरा जीवन हो गया है मेरे भाई। जो जड़ देव जीवाव मोई, यानी जो जड़ यानी उसी प्रकार मैं एकदम कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे अब आप जियाओ, और यानी मुझे अब जीवित करो भाई। इसी प्रकार मेरी भी हालत हो गई है। जेऊँ अवध कवन मुँह लाई, अब मैं अवध यानी अयोध्या में जेऊँ जाऊँगा अवध कवन क्या मुँह लाई, अब मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊँगा, अब मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर के जाऊँगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, नारी हेतु यानी नारी के लिए प्रिय, अपने प्रिय भाई गंवाई यानी गंवा दिया, यानी लोग कहेंगे कि नारी के लिए तो अपने भाई को ही गंवा दिया, अब मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊँगा।
बरु, बरु शब्द का अर्थ है भले ही, अपजस यानी अपजस से सहेऊ जग, अपजस का अर्थ वैसे बदनामी भी होती है, और अपजस अपजस भी बोल सकते हैं, बदनामी भी बोल सकते हैं। बरु भले ही अपजस यानी बदनामी सहतेऊ सहन करनी पड़े, जग संसार में माई मुझे, चाहे मुझे संसार के अंदर बदनामी सहन करनी पड़े। नारी हानि विशेष क्षति नाई, जो मेरी नारी की जो क्षति हुई है यानी नारी की जो हानि हुई है वो कोई विशेष हानि नहीं हुई है। यानी यदि नारी की हानि हो गई है तो ये कोई विशेष क्षति नहीं है। अब आगे क्या कहे, अब अपलोक शोकु सुत तोरा। अब अपलोक यानी अपलोकु शब्द का अर्थ है संसार में। अब संसार में शोकु का अर्थ है दुख है। अब संसार में सुत यानी बेटा, तोरा माने तुम्हारा, हे मेरे छोटे भाई। अब इस यहाँ पे बेटा भी कहा है, यानी प्यार में भगवान श्री राम उसको बेटा भी बोलते थे कि भाई अब संसार में केवल और केवल तुम्हारा ही, हे मेरे बेटे, हे मेरे छोटे भाई, अब संसार में केवल तुम्हारा ही दुख है। सही निठोर कठोर उर मोरा, सही सहन करेगा, निठुर माने निठोर, कठोर माने कठोर, उर माने हृदय, मोरा माने मेरा। अब कैसे सहन करेगा मेरा कठोर हृदय, यानी जब तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो मेरा हृदय अब कैसे सहन करेगा। आगे की लाइन है उसमें कहा गया है निज जननी के एक कुमारा। हे भाई तुम अपनी माता के एक कुमार हो, यानी तुम्हारी माता के एक बेटे हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, यानी तुम उनके प्राणों के भी आधार हो। तासु यानी उनके, तुम माने तुम, प्राण माने प्राण, आधार माने आधार हो, और तुम उनके प्राणों के आधार हो, यानी तुम ही उनके प्राण हो और तुम ही अपनी माता के एक राजकुमार हो। सौंपे ही मोही तुम्हें गही पानी, सौंपे सी यानी सौंप दिया था, मोही मुझे, तुम्हें गई हाथ पकड़ कर, गई यानी पकड़ कर, पानी यानी हाथ, यानी सौंपे मोही तुम्हें ही गई पानी, तुमको मुझे हाथ पकड़ करके मुझे सौंपे दिया था। सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि सब प्रकार की विधियों से सुखद यानी सुख, परम माने परम, हित माने हित, जानी मानी जान करके, यानी मैं हर प्रकार से खुश रहूं, हर प्रकार का मुझे सुख मिले, इस प्रकार के मेरे सुख को जान करके तुमको मुझे सौंपे दिया था। उत्तर काहूँ देऊँ तई जाई, अब मैं वहाँ जा कर के क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोई सिखाओ भाई, हे भाई मेरे छोटे भाई लक्ष्मण उठो और मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ सिखाओ भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन है। अब भगवान राम है वो बहुत प्रकार की विधियों से सोच रहे हैं। सव्रत सलील राजीव दल लोचन, राजीव दल लोचन का अर्थ होता है जो कमल रूपी जो नेत्र है, सलील यानी पानी, उन जो कमल रूपी जो नेत्र है उनके कमल रूपी नेत्रों से अब भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आने, सव्रत यानी आंसू आने शुरू हो जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाले देखाई। यहाँ जो उमा शब्द आया वो पार्वती के लिए आया है, क्योंकि ये जो सभी जो बातें हैं वो भगवान शंकर जी है वो पार्वती को सुना रहे हैं, यानी ये जो भी जो लीला है वर्णन है ये बाद में जो भगवान शिव है वो पार्वती को सुना रहे हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ उमा शब्द आ गया। अब आप लोग कहेंगे तो अभी तो श्री राम जी के बारे में कह रहे थे, अब उमा कहाँ से शब्द आ गए, तो उमा जो पार्वती है वो कहाँ से आ गई। तो ये जो बाद की बात है, ये पद तो जो लिखे गए तुलसीदास जी के द्वारा लिखे, लेकिन ये बाद में उन्होंने ये सब विचार करके लिखा है कि ये जो सभी बातें हैं भगवान शंकर है वो पार्वती को बता रहे हैं। तो उमा एक अखंड रघुराई, और पार्वती को समझाते हुए भगवान शंकर है वो कह रहे हैं कि हे उमा, हे पार्वती,
एक अखंड रघुराई भगवान राम है, वो तो अखंड है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो अखंड रघुराई है। नर गति यानी नर गति के रूप में यानी मनुष्य के रूप में भगत कृपाले दिखाई और भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी इन पदों की मैंने व्याख्या करके दिखाई है। बाकी जो आगे सोरठा छंद के जो आगे जो ये पद है, ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा उसमें हम करवाएंगे आपको। ये हमारे आज का जो पाठ है तुलसीदास जी द्वारा कृत ये जो पद है कैसे लगे, आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।